गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेंद्र तनया चरणवती वेदिका क्षिप्रा वेद्रमाती महासुर नदी ख्याता गया गंगे पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता स्नानं सदा मंगलम। सर्वांगी स्नानियं जलं समर्पयामि। आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमः। पंचामृत से भगवान को स्नान कराइए। पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ते सहस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवसरिता पंचामृतं मया निहितं पयोदधिघृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। पंचमनामते शुद्धोदक स्नानम। उषा से जल छिड़क दीजिए एक बार। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवाल स्वासिनः श्वेता श्वेता चरणस्ते रुद्राय पुष्पतये कर्णाजामानता रुद्राः भूर्वाः आर्गन्याः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। जुवासुवासा परवेता आगा संवत्सर्यान् रुदिजामाना तं धीरा सत्स्वतं सदेवता वस्त्रांति आकृतिं जलं समर्पयामि। जनेऊ भगवान को चढ़ा छू लीजिए। जनेऊ चढ़ा हुआ है स्पर्श कर लीजिए ऐसे। ओम यदनोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यस्तेजं पुरस्तात् आयो समग्रं प्रथमं शुभ्रं यदनोपवीतं परमस्तु तेजः। दो बार जल छोड़ दीजिए। यदनोपवीतं ते दुरात्मनीयं जलम। हाथ उषा से छोड़ दीजिए। दुरात्मनीयं जलम समर्पयामि। चंदन लगा दीजिए भगवान को। आगे दीजिए। ओम स्वांगंधर्वा स्वाम बृहस्पति। थोड़ा थोड़ा सबको लगा दीजिए। स्वांगंधर्वा स्वाम बृहस्पति स्वामोपदेशो मो राजा विद्वान समादमुच्यता गंधद्वारांगराधरसां नित्यपुष्टां करेशणे ईश्वरेन्द्र भूतानां तामिहोपावहे सूर्यम्मा। गंधं समर्पयामि। अक्षतां अक्षत छोड़िए। अक्षत लेकर के सभी भगवान को अर्पण कर दीजिए। बाएं हाथ में थोड़ा थोड़ा सबको। ओम अक्षन्नमी मदत्ता प्रिया अधोकता अस्तोकत स्वभानवो विप्राणवष्टियामति योजान वित्रते हरि। अक्षतां समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमाल्याञ्च। माला भगवान पहने हुए हैं। थोड़ा थोड़ा फूल चढ़ा दीजिए। ओम दधमं पुष्पवते प्रसूवरे अस्वाय सुंदरे रुदा पारिष्णवः माल्यादेव सुगन्धेन आल्यत्याप्यपो मया अर्काणि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पपुष्पमाल्याञ्च समर्पयामि। दुर्वाङ्कुरान् अन्ते परोपः परोपस्तरे वाणो दुर्वे प्रथम सहस्रेण सतेन च। दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। बिल्वपत्रं समीपत्रं समर्पयामि। आप बिल्वपत्र चढ़ा दीजिए। ओम नमो बिल्विने च कवचिने च नमो मर्मिणे च परोतिने च नमः सुताय च सुत्सेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चाद्धायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। बिल्वपत्रं समर्पयामि। भगवान नारायण को बीच वाले कलश से और वास्तु को उसमें तुलसी चढ़ा दीजिए थोड़ा थोड़ा करके। हाँ बड़े कलश में और जहाँ राधा कृष्ण भगवान रखे वहाँ पर दो जगह चढ़ाने हैं।
ओम चढ़ा दीजिए यहाँ पर ओम इदं वृष्टिक्रमे त्रेधानि देवतम्मा समासपायं सूर्य स्वाहा तुलसी दलम समर्पयामि। विष्णु भक्त नकुल भगवान नारायण को बहुत प्रिय है, वहाँ चढ़ा दीजिए। ओम अबीर गुलाल सिंदूरम लीजिए, अबीर गुलाल चढ़ा दीजिए भगवान को। ओम अबीरम आयुष्मवृद्धि गुलालम प्रीतिवर्धनम सिंदूरेण समायुक्तं सौभाग्यं प्रतिगृह्यताम्। आप लोग सिंदूर चढ़ा दीजिए। ओम सिंधूरिव प्राधुने शोभनासुपाद प्रमयाः पद्यन्ति जुह्वाः गन्धधारारुकोण बाजी काष्ठाभिन्नरे पिण्डमाना सिंदूरं समर्पयामि अबीर गुलालं समर्पयामि। सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुखदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। सिंदूरं समर्पयामि अबीरगुलालं समर्पयामि सुगन्धित तैलं। त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मुक्तोर्मुच्छीयमामृता सुगन्धित तैलं इत्रं समर्पयामि। सर्वेभ्यो आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। धूपं दीपं हरि ओम ब्राह्मणो सुमुखमाशीर्बाहो राजन्यः कृतः ऊरु तदस्सर्वस्यः प्रधानशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातस्वचोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्चात्राणश्च मुखाग्निरजायत धूपान्ते दीपं दस्यामि धूपदीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। बैठ जाए हाथ धुलिए आप लोग, हाथ धुलिए। और सभी भगवान के सामने भोग रखा हुआ है और नारायण भगवान के भोग और पंचमेवा रखा है। पूरा देखिए पंचमेवा रखा है और बड़ा कलश के सामने पंचमेवा रखा है। उसे डाल दीजिए हाथ जोड़ के भगवान को भोगाइए। प्रभु आपका ही दिया हुआ हम आपको अर्पण कर रहे हैं, प्रेम से भोग लगाएं। ओम नाभ्यासीदंतरिचनकीर्णो व्योः समवर्तता तभ्यां भोगनिर्दिशः स्तोत्रास्तथा लोकान् नकल्पयन् सुदीयं अस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत्। गृहाणि सम्मुखो भूत्वा प्रसीदा परमेश्वर। नैवेद्यं नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ऐसे 4 बार जब भगवान को अर्पण कर दीजिए। आचमनीयं जलं समर्पयामि। पूर्वापोषणमुत्तरापोषणः प्रच्छन्नाते मुखप्रच्छन्नाते आचमनीयं जलं समर्पयामि।
ऋतु फलम समर्पयामि, फल भगवान के सामने रखे हैं तो नाम स्पर्श कर लीजिए। इदम फलम मया देवा स्थापितं पुरतस्तवा तेन मे सफला वाक्तिर्भवे जन्मन जन्मरे। 5 सुपारी भी भगवान के सामने अर्पण कर रखा हुआ है, छू लीजिए। ओम पूर्गे फलम महादित्यम नारवल्लय दल्यवृतम एलादिज्वलसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहीतां मा ताम्बूलं समर्पयामि करोदनार्थे गन्धं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यम समर्पयामि। सभी भगवान को दक्षिणा चढ़ा दीजिए जहाँ जहाँ भोग लगा है। भगवान के पास चल क्यों नहीं है? पूरे दुनिया में 3 हिस्सा जल है और कौन भी जाओ भगवान मिल जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान के पास जल की कमी फिर भी आपको क्या है? देखिए हाँ वैसे उसका ही पता है। प्रेम का जो है प्रेम करते हैं ना उसका इजहार कैसे होता है? सब किसी को बहुत प्रेम करते हैं, या माता को या पिता को या बच्चे को या जो भी आ सकते हैं, उनको इजहार कैसे करें? इसलिए आप प्रेम करते हैं तो उसके पास आ जाए तो क्या लोग इसलिए ले जाते हैं। जैसे माता पिता ने शरीर हमको दिया, माता पिता ने दिया उन्होंने हमको दिया, उनके पास सब कुछ है, फिर भी पुत्र होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या उनको भेंट करना। उनके पास सब कुछ होता है लेकिन हमसे भेंट करते हैं बड़ी तो उनको वहाँ भी नहीं देते। उनके पास है आप नहीं दिए हैं कोई बात नहीं दिया तो देना चाहिए, नहीं दिया कभी डॉक्टर ये कि हम इससे प्रेम करते आप नहीं दिए पिताजी ने आपको दिया। इसी प्रकार भगवान का ही सब कुछ है कि नहीं? तो हमको अर्पण करके ही खाते क्यों? उन्होंने हमको दिया है, हमारा पूरी कर्तव्य है कि हमको ये प्रेम का इजहार है भगवान से। इसलिए पूजन का एक विधान होता है। जैसे हमारे घर में कोई अतिथि जाता है तो उसको खिलाते नहीं, कोई मानता है उसको रिश्ता देते ही नहीं। तो जब कोई विशिष्ट व्यक्ति हमारे घर में आता है, जैसे प्रधानमंत्री हमारे घर में आए, उनको कोई कमी है क्या? उनको दस्ता देते ही नहीं, देते हैं क्यों देते हैं? हम उनको सम्मान करते हैं, उनको चाहते हैं। तो ये एक प्रेम करने का एक तरीका होता है। उसी प्रकार देवता हमारे घर में आए, देवता ब्राह्मण खाते या जो नामदान होते हैं जब वो हमारे घर में आते हैं तो उनका थाली आकर भी देते हैं, उनको भोजन करा के दक्षिणा देती है, उनका विनय करते हुए अपने दामाद को है ना या माता उनको कुछ ना कुछ माता को देती है, उनको देते हैं। जब आप अपने घर से विदा होकर माता को कुछ देते हैं, हालांकि आपके पास सब कुछ है फिर भी वो देंगे क्यों? क्योंकि ये एक तरीका होता है समाज में रहने का। इसी प्रकार देवताओं को अपने घर आप बुलाते हैं, जैसे जब ब्राह्मण विदा होते हैं तो आप उनको कुछ नहीं देते, एक तरीका होता है। बाकी प्रेम हम प्रेम करके कैसे जानेंगे? तो हम आपके लिए कुछ करेंगे तभी तो प्रेम का होगा कि आप जैसे अपनी करीब कहते हैं आप नहीं करते आपकी बात है, आप हमको चाहते हैं आ जाएंगे ये करिए हमारे लिए पता नहीं ये बात किसी माता आपसे बहुत प्रेम करते हैं तो आपके व्रत करने की कर सकता है। जिसका जीवन जीते देंगे भगवान जो दीजिएगा व्रत करो चाहे ना करो, लेकिन वो प्रेम करने के तरीका कि हम आपको चाहते इसलिए आपके व्रत है। समझ रहे हैं? ये एक सामाजिकता है, एक व्यवहारिकता है, एक वेदों की परिभाषा है। वेदों का एक अपना जीवन समाज में रहने का एक विस्तार और शास्त्रों में पुराणों में भगवान वेदन का स्थिति किया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसी तरीके से सब कुछ चला है परंपरा। उस परंपरा को हम बताएं कि 2
मध्य में तले मिलेगा। अब आप सोचे बताएगा दूध में घी तो है तो उससे पूरी आप नहीं छान सकते हैं, पूरी कब छुएगा, उसको आप दही जमाएंगे मथेंगे तो उसका एक प्रोसेस होता है, क्या होता है। इसी प्रकार भगवान से प्रेम तो करते हैं कि ये प्रोसेस हमको दिखाने का उनको रियलाइज कराने का कि हम आपको चाहते हैं। अब आपको भगवान को बहुत चाहते हो, अब भगवान के लिए 5 मिनट भी आप नहीं दे रहे हो तो आपको कोई कहेगा तुम भगवान या आप मंदिर नहीं जा रहे हो कोई आपको कहेगा। लेकिन यदि आप दिल से नहीं चाहते हो, बाहर से भी आप संबंध लगाए हो, मंदिर जा रहे हो तो भी लोग आपको भगत मान के आपको प्रणाम समाज मिला जाएगी। तो बहुत सारे समय क्या करते हैं, बहन के लिए बढ़िया चंदा लगा लीजिए और टहल रहे हैं, लेकिन फिर वो उनके भेष से हमको प्रणाम कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ भी नहीं है, पता नहीं कौन है कौन नहीं है, लेकिन उनके पहनावे से हमको प्रणाम करते हैं। क्यों? उनको ऐसा सुनता है। इसी प्रकार भगवान उनको कोई कमी नहीं है, उन्हीं का दिया हमारा शरीर है, उन्हीं का दिया हुआ अन्न है, उन्हीं का दिया हुआ जल है, उन्हीं की पूरी सांसें हैं। अगर भगवान ना दे सांस आप खरीद नहीं सकते हैं, अब आप खरीद नहीं सकते हैं, क्या देना सकते खरीद लीजिए। कितना रुपया लगता है, हज़ारों रुपये लग जाता है, फिर भी मरीज बसता। तो जो चीज़ें भगवान आपको फ्री में दे दिए हैं कुछ आप पैसे से खरीद है ना। तो भगवान को प्रेम करने का ये शास्त्रों में एक तरीका दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके को हमारे पूर्वजों से चला रहा है। वेदव्यास ने किया, वशिष्ठ ने किया, ब्रह्मा जी ने किया, ध्रुव जी ने किया, प्रहलाद जी ने किया, आपके बक्सर वाले मामा जी ने किए, उनके गुरु जी ने किए, है ना। सुयोध जी ने किया, राजा परीक्षित ने किए, राजा अम्बरीश ने किए, महाराज दशरथ ने किए, भगवान स्वयं बने हुए और भगवान राम स्वयं रामेश्वरम की स्थापना की। उनके तो आत्मा में भगवान विराजमान है, तो उन्होंने क्यों किया, आपको मेरा धाम में भगवान की विराजमान किया, परंपरा एवं परंपरा प्राप्त भगवान गीता में कहते हैं कि जो हमारी परंपरा है उसको हम यूज करना सबके भगवान ये भाव कहीं पर नहीं है, ठीक है द्वारा भगवान की श्रद्धा के भाव कर्मकांड में ये नियम बताया ये बात इसलिए आपको बताई कि सबको आपको नहीं बताया क्योंकि सबको ज्ञान भी होगा। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। पुष्पांजलि कीजिए। ओम वाजनेन चिन्नामय जनतदेवास्तानि धन्यानि प्रथमान्यासनां तेहनाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु हमने यथा श्रद्धा यथा भक्ति यथा सामग्री आपका पूजन किया, हमारे पूजन में पूजन सामग्री की कोई कमी रह गई हो, श्रद्धा की कोई कमी रह गई हो, मंत्र की कोई कमी रह गई हो, समय की कोई कमी रह गई हो, उसके लिए प्रभु हमें आप क्षमा करें। हम आपके बालक हैं और हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान कर लीजिए। फूल ले लीजिए और प्रणाम करें। ओम नमः स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्य सरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। ओम विद्युतावसनप्रभां व्रजपदे स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिगर्वालकेतविलसा धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मकां सहितरां
दुर्गां त्रिनेत्रां भजे वाराणस्यां भैरवो देवा संसारभयनाशनः अनेक जन्म कृतं पापं संसारेण विनश्यति ॐ सूर्याय सौरमतेन्दुरुच्चपदवे सर्वमङ्गलं मङ्गलः शतकोऽध्यक्ष बुधो गुरुस्य गुरुतां शुक्रं सुखं संसने राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूलग्रहाः ॐ सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं मदपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॐ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं भटस्य भद्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। भगवान को प्रणाम कर लीजिए मस्तक देख के। एक चम्मच जल लीजिए हाथ में। अनया पूज्या सर्वे यामहे देवी देवता श्री राधा कृष्ण देवता प्रियंतां नमः। जल छोड़ लीजिए मस्तक में लगा दीजिए। ऐसे जल छोड़ के मस्तक में लगाइए। जल गिरा है हाँ ओम सत्कार पूजा के बाद जहाँ बैठते हैं उसका जल ऐसे आसन में छोड़ धुंधकारे नामं से सत्यग्रंथि समावते
वसत्वा चित्तो भूत्वा भागवतामृतं रामदेवमन्दस्यास्त्राणेन अनुकंपयमां नाथा प्रसीदा परमेश्वर। प्रणाम कर लीजिए, दक्षिणा चढ़ा दीजिए और एक बार गरिमा कर लीजिए। ऐसे घूम करके अपने ऐसे घूम जाइए, यहाँ पर खड़ा भगवान के जो भक्तगण हैं पार्षद हम सबका ध्यान करते हुए एक मंत्र से पूजन करेंगे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकाक्ष परिसुसुक सौनक भीष्मकाल ध्यान रुकमान कदार वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतां नमामि। ओम सुखदेव जी का ध्यान कीजिए और व्यास जी का ध्यान कीजिए। ओम यं प्रचंडमनपेतमवेदकृतं द्वैपायनो विरागादरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया परमो विनेदुस्तु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी व्यास जी और भागवत जी का ध्यान करना है। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय आदिधराय दाहिने। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तुलसी माता का ध्यान कर लीजिए। ओम तुलस्यापत्यनमास्य सदा त्वं केशवप्रिया चुनन्ते सुस्तादेवता भवस्वने नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रविदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। तुलसी देव मां श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चंद्राय नमः व्यासाय नमः सुखवे नमः व्यास शोणवे नमः। और सबको स्नान करा दीजिए। भगवान जी को तुलसी माता भगवान एक से पहले कर देगा ऐसे जल घुमा के तुलसी माता एक के प्रसाद में होंगे चंदा लगा देंगे उस पर। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाच्च पुष्पं समर्पयामि। ओम चंद्रमानं सोजातचोः सूर्यो जाता सूत्राद्वाष्टमानश्च मुखादिन्द्रियाता पुराणपुरुषोत्तमाय प्रणचन्द्राय नमः तुलसी देव्यै नमः व्यासाय नमः व्याससूनवे नमः। भोग रखा है उसमें तुलसी डाल लीजिए। ये पत्ता डालना है। ओम तो देयं मस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये ध्यासनभो भूत्वा प्रसीदा परमेश्वरा। जल घुमा दीजिए, ऐसे जल घुमा दीजिए। प्राणास्वाहा प्राणास्वाहा दानस्वाहा दानस्वाहा समध्यं सेवनं च महनसर्वज्ञात्मास्य ताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि। भगवान को दक्षिणार्पण कर दीजिए। ध्यान हो रहा है। ओम हिरण्यगर्भाः समर्पयाग्रे भूतजातः पत्रेणासि सदाभक्तं मानसमे देवाय कर देवना पुराण पुरुषोत्तम प्रणचन्द्राय नमः। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर दीजिए, संबोध प्रणाम कर दीजिए। ओम वंशे विभूषितकरान्नमणिर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। पुराण व्यासूरम तुलसी दिव्य प्रार्थना पूर्वकम सुरमी श्री भागवत भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की तुलसा माता की जय। हम यहाँ पूजिया श्री पुराण पुरुषोत्तम देवता है तुलसा नमः।